जिनका नाम अंग्रेजी के यस लेटर से शुरू होता है उनकी कुंभ राशि होती है। तो आज हम एस नाम वाले कुंभ राशि वाले लोगों के वर्ष 2025 के राशिफल में 7 भविष्यवाणी की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं और कुंभ राशि वाले जो लोग हैं वो किसी बंधन में रहना पसंद नहीं करते हैं। स्वतंत्र जीवन जीना इनकी पहली पसंद होती है, इसलिए कोई इनको रोक टोक करे ये इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। एक दायरे में सिमट कर जीना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। अपने व्यवहार और कार्यशैली के कारण दूसरे लोगों के लिए हमेशा एक पहेली बने रहते हैं। कब क्या करेंगे जानना बहुत मुश्किल होता है। अपने जीवन के जुड़े फैसले लेने के लिए कभी किसी पर निर्भर होना पसंद नहीं करते। सुखी जीवन के लिए निजी स्वतंत्रता इनकी पहली पसंद होती है। और ये जो कुंभ राशि वाले होते हैं, जो भी बात कहनी हो खरी खरी कह देने से पीछे नहीं हटते हैं। इनमें क्रोध की भावना भी देखी जाती है और कई बार ये जिद्दी हो जाते हैं। इन्हें आप कोई उपहार देकर महंगी यात्राएं कराकर खुश नहीं कर सकते। इनके प्रेम को नहीं पा सकते। ये जितनी वफादारी रखते हैं उतनी ही वफादारी की आशा आपसे करते हैं। और ये जब तक किसी के साथ दिल से नहीं जुड़ते, जब तक वो उस व्यक्ति को पूरी तरह से जांच परख ना कर लें और उस व्यक्ति के साथ ही ये जुड़ेंगे जो व्यक्ति इनकी सोच विचार से मेल खाता हो। चलिए मित्रों 7 भविष्यवाणी की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहली भविष्यवाणी है आपके धन और आय के मामले में सामान्य परिणाम मिलेंगे। पूरे वर्ष आपका जो भी कार्य है, व्यापार या नौकरी, वहां से धन की प्राप्ति होती रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। धन और आय के मामले में 15 मई के बाद का समय ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा और 14 मई तक के समय में सामान्य परिणाम मिलेंगे, लेकिन खर्चों की अधिकता पूरे वर्ष बनी रहेगी, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत ही आवश्यक होगा। दूसरी भविष्यवाणी की बात करें तो व्यापार कारोबार को लेकर है। व्यापार कारोबार के मामले में अगर आपका कोई ऐसा व्यापार कारोबार है जो विदेश से जुड़ा है या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार है या मेडिकल के क्षेत्र से जुड़ा व्यापार कारोबार है या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा कारोबार है, आपको पूरे वर्ष अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आप प्रॉपर्टी कारोबार में हैं या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के कारोबार में हैं तो आपको 14 मई तक के समय में ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो व्यापार कारोबार के लिए समय अच्छा है। जो लोग नौकरी में हैं वो ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आएंगे और उसके परिणाम भी आपको अच्छे मिलेंगे। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं उनको भी सफलता मिल सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। तीसरी भविष्यवाणी की बात करें, शिक्षा के मामले में पूरा वर्ष अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन 18 मई के बाद का समय आपको एकाग्रता बनाकर रखनी होगी। आप देखेंगे आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, आप मौज मस्ती में अपना समय खराब कर सकते हैं, इसलिए बेहतर प्रदर्शन के लिए अपनी शिक्षा पर पूरा ध्यान देना होगा, मेहनत ज़्यादा करनी होगी। हालांकि अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे और मेहनत करेंगे तो परिणाम आपको अच्छे मिल जाएंगे। अगर आप विदेश में पढ़ाई करने की इच्छा रखते हैं तो इस वर्ष आपको विदेश में दाखिला मिल सकता है। चौथी भविष्यवाणी की बात करें प्रेम संबंध के मामले में, इस वर्ष आप अपने प्रेमी प्रेमिका को पूरी तरह खुश रख पाएंगे, जिससे आपका रिश्ता मजबूत होगा। रोमांस भी ज़्यादा रहेगा, लेकिन बाड़ी पर संयम रखना होगा और गलतफहमी शंका भी आपस में देखने को मिल सकती है। अगर आपस में विश्वास की कमी होती है तो रिश्ते में तनाव देखने को मिल सकता है, इसलिए अपने साथी पर भरोसा बनाकर रखें। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से बचें। अगर आपका प्रेम संबंध बहुत पहले से चल रहा है तो इस वर्ष आप अपने संबंध को आगे ले जाने की सोच सकते हैं। आप अपने प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलने का फैसला ले सकते हैं। आप अपने साथी को अपने परिवार वालों से मिला सकते हैं। आप अपने साथी को प्रस्ताव दे सकते हैं। प्रेम संबंध में पूरा वर्ष आपको अपनी बाणी पर तो संयम रखना ही होगा, लेकिन अपने साथी पर भरोसा भी रखना होगा। प्रेम संबंध में 15 मई के बाद का समय जहां बेहतर परिणाम दिखाएगा, वहीं आप ये भी ध्यान रखकर चलें आपस में गलतफहमी भी बढ़ने का समय होगा। इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप 15 मई के बाद अपने साथी पर भरोसा रखकर उससे ज़्यादा प्रेम बढ़ाएंगे तो रोमांस भी ज़्यादा होगा और प्रेम भी ज़्यादा बढ़ेगा। एक दूसरे पर भरोसा मजबूत होगा, रिश्ता मजबूत होगा। लेकिन अगर आप शंका या गलतफहमी को ज़्यादा जगह देंगे तो वो भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस बात का ध्यान रखकर चलें। 5वीं भविष्यवाणी की बात करें, शादीशुदा जीवन में वर्ष 2025 में मिला जुला समय रहेगा। सामान्य रूप से देखें तो 14 मई तक का समय अप एंड डाउन दिखाएगा, जिसमें 29 मार्च तक का जो समय है वो अच्छा रहेगा। लेकिन अपने वैवाहिक जीवन में ईमानदारी अवश्य
रखनी होगी। अगर विवाह से अलग कहीं कोई संबंध हैं आपके तो इस वर्ष आपके साथी को अवश्य ही पता चल जाएंगे और रिश्ते में तनाव देखने को फिर मिल सकता है, इसलिए अपने शादीशुदा जीवन में ईमानदार रहना आवश्यक है। के बाद का समय सामान्य है। जो लोग अविवाहित हैं, शादी योग्य हैं, मनपसंद साथी की तलाश में हैं, उनको वर्ष 2025 में ये तलाश पूरी हो सकती है। शादीशुदा जीवन में 15 मई के बाद का समय सामान्य अवश्य है, लेकिन आपके रिश्ते में गलतफहमी और शंका फिर भी बनी रहेगी और इनको बढ़ाया तो रिश्ता खराब हो सकता है। हालांकि आप अपने जीवन साथी के साथ समय बिताएंगे और रोमांस भी देखने को मिलेगा, और अगर आपने अपने साथी की बातों पर भरोसा रखा, तालमेल बनाकर रखा, तो फिर आपका रिश्ता ठीक रहेगा। छठी भविष्यवाणी की बात करें तो पारिवारिक जीवन के मामले में 18 मई तक के समय में आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा और पारिवारिक सदस्यों से तालमेल भी बनाकर रखना होगा, वरना आप देखेंगे आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों को लेकर शंका और गलतफहमी हो जाएगी, जो कि फिर वाद विवाद का कारण बन जाएगी। आपके माता पिता को पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो उसका इस वर्ष अवश्य ध्यान रखकर चलें। पूरा वर्ष पारिवारिक जीवन के लिए मिला जुला रहेगा। सातवीं भविष्यवाणी की बात करें, स्वास्थ्य के मामले में इस वर्ष आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे। 29 मार्च के बाद का समय स्वास्थ्य के मामले में अगर कोई समस्या होती है तो उसका ध्यान रखकर चलना होगा। पहले से अगर कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसका भी ध्यान रखें, और अपने माता पिता को कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसका तो अवश्य ध्यान रखकर चलें। अगर कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं है फिर भी आप अपने घर के बुजुर्ग लोगों के स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही इस वर्ष ना बरतें और खुद के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अगर पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई स्वास्थ्य समस्या आपको खुद को है या नहीं भी है, तो भी अगर पेट से संबंधित कोई भी स्वास्थ्य समस्या होती है तो उसमें लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें और योग व्यायाम वगैरह अवश्य करें, और कोई भी स्वास्थ्य समस्या होने पर डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। मित्रों, ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।